नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। गोरखनाथ मंदिर हमले मामले पर अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है और देश के खिलाफ साजिश रचने के मुर्तजा पर आरोप तय हुए हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, इस मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए क्योंकि एनआईए कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा को फांसी क्यों दी गई? क्योंकि अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान में फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। अब ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे माना जा सकता है? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति जो इस्लामिक नारा लगाते हुए गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला करता है। हमला करने के साथ वो अंदर घुसने की कोशिश करता है और साथ ही धार्मिक नारा लगाता है, इस्लामिक नारेबाजी करता है। वो गोरखनाथ मंदिर एक प्रतीक है गोरखपुर का, और उसमें भी वो प्रतीक किस बात का है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, उस पीठ के महंत माने जाते हैं। तो अब इस मामले में जो कोर्ट के सामने सबूत दिए गए, वो सबूत क्या थे? सबूत में बताया गया कि इसके घर से लैपटॉप मिले, धार्मिक किताबें मिली, कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे ये पता चलता है कि ये कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, आतंकी संगठनों से इसकी साठगांठ है। जबकि विपक्ष में बैठे हुए, मतलब विपक्ष का मतलब है कि सरकार के विपक्ष में जो इनके परिवार वाले थे, जो इनके वकील थे, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि इसे मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यानी कि ये पागल करार दे दिया जाए कि ये पागलपन में इसने वहां पर हमला किया, लोगों को धमकी दी और सुरक्षा कर्मियों को घायल किया। लेकिन जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो एनआईए ने जो सबूत दिए, उसके बाद एनआईए का तर्क था, ये बताया गया, एनआईए के तरफ से ये कही गई बातें कि ये भारत में एक नए तरीके का आतंकवाद फैलाने की कोशिश थी, जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। अकेला व्यक्ति दहशतगर्द जो दहशत फैलाने की कोशिश करे, ये एक ऐसी साजिश है जो पूरे दुनिया में इस्लामिक टेररिस्ट अपनाने की शुरुआत कर चुके हैं। फ्रांस में एक ट्रक को अपने पास लाया जाता है और ट्रक का ड्राइवर जो एक आतंकी होता है, वो सड़कों पर चला जाता है और जितने लोग उसके चपेट में आ सके, 10, 20, 25, 50 जितने लोग आ सके सबकी हत्या कर देता है। ये लोन वुल्फ अटैक है। अकेले एक आतंकी घटना को अंजाम देंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर से स्रोत की ज़रूरत नहीं है, हथियार की ज़रूरत नहीं है, बम बारूद की और यहाँ तक कि राइफल बंदूक की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आतंकी हैं जो जहाँ पर जाएंगे वहीं पर वहां के स्रोत का इस्तेमाल करके दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मुर्तजा का मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आया कि ये भारत में भी लोन वुल्फ अटैक का एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर परिसर में आतंक पैदा करने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों को घायल किया, मारने की कोशिश की, ये एक नए तरीके की दहशतगर्दी है। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस्तेमाल करते हैं बम का, इस्तेमाल करते हैं गोली मारने का। लेकिन ये एक सामान्य से हथियार जिसको सामान्यतः कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, जो कहीं भी मिल सकता है, दराती, कुल्हाड़ी, इस टाइप के हथियार का इस्तेमाल करके दहशत फैलाने की कोशिश किया, जो फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में चल रहा है। और वहाँ पर ऐसी घटनाएं जो हुई है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो जब इस तरह के आतंकी को, इस तरह की घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, यानी कि बहुत ही खतरनाक साजिश के स्तर पर देखा जाएगा, तो इसे फांसी दी जानी चाहिए। राजीव जी, क्या मुर्तजा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड था? क्योंकि जब उसका लैपटॉप में गूगल सर्च में हिस्ट्री में खंगाला गया तो आईएसआईएस का नाम सामने आया था।
देखिए, ये किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो या वो आतंकी संगठन इससे जुड़ा हो, ये मामला अलग है, लेकिन ये आतंकी संगठन को फॉलो करता था, ये मामला दूसरा है। ये तो साफ तौर पर देखा गया है कि मुर्तजा आतंकी संगठनों को फॉलो करता था, उनके तरीके देख रहा था कि किस तरीके से अपने अपने जगहों पर वो आतंकी हमला करते हैं। वो देख रहा था कि कहाँ आईएसआई के पैटर्न क्या हैं, काम करने के तरीके क्या हैं। ये एक बड़ा मामला होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति संगठन बनाने की कोशिश करता है, उससे पहले वो अपने को बदनाम करने की तैयारी में जुट जाता है। मुर्तजा वही व्यक्ति हो सकता था जो ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर एक दहशत का माहौल पैदा करें। योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ के उस मंदिर में जाकर हम दहशत पैदा करेंगे, उसके बाद अपने आप को पागल घोषित कर दिया जाएगा, इसके परिवार भी इसको पागल घोषित करेंगे और फिर इसके बाद उसकी रिहाई आसान तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इसे एक पागल का पागलपन करार दे दिया जाएगा। और फिर जब वो बाहर निकलेगा तो वो उन आतंकी संगठनों को बताएगा कि आतंकवाद फैलाने का हिंदुस्तान में एक और तरीका हो सकता है, हम इसके लिए आप लोगों से पैसे की मदद चाहते हैं और यहाँ पर हम इसी तरह के अपने जैसे लोगों को बुलाएंगे। और ये जो लोन वुल्फ अटैक का आइडिया अगर हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होने लगेगा आतंकी संगठनों के माध्यम से, और उसको हम इसी तरीके से छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया करेंगे, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। कोई पार्लियामेंट के बाहर, कहीं कोई दूसरे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा होके अकेले ही दहशत पैदा करना शुरू कर दे। कोई कार लेकर आए और रेंट पर कार लेके आए या कार कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसा दे, वहां पर लोगों की हत्या करना शुरू कर दे। तो इस तरीके के हमलों को रोकने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए एनआईए की अदालत ने इसे फांसी की सजा दी है, क्योंकि ये मामला सामान्य तरीके से 2-4 लोगों को घायल करने का नहीं है। ये मामला है ऐसे आतंकी कार्रवाई का जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है, और वो खतरनाक बने उससे पहले ही इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को गोरखनाथ मंदिर हमले मामले पर फांसी की सजा सुना दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।